एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव परिणाम आए हैं वो बड़े अप्रत्याशित है। ठीक उसी प्रकार से सोना के अंदर भी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित। कोई भी पत्रकार साथी भी ये बात नहीं मान रहा था कि फाइट कांग्रेस और टिटली के बीच नहीं है, सब यही कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस भी पीछे रह गई, मैं भी पीछे रह गया, बीजेपी चुनाव जीत गई। मैं ऐसा मान साथ साथ में कटिबद्ध हूँ उन बातों के लिए और बच्चों के लिए जो मैंने चुनाव के दौरान कहे थे, जो आवश्यक है। चाहे वो सेवड़ा का पुल बनना हो, चाहे उटाले का पुल बनना हो, चाहे रतनगढ़ का पुल बनना हो, चाहे नगर का बाईपास बनना हो, चाहे स्टेडियम बनना हो, इन सारी चीजों के लिए मैं लड़ूंगा, काम कराऊंगा। विधायक को काम करना पड़ेगा, नहीं तो विधायक का घेराव रोज करने का काम करूंगा। मेरा लक्ष्य था मैं चुनाव जीतूं और साथ साथ में ये भी लक्ष्य था कि कांग्रेस के सामंतशाही चुनाव हारे। यहां मेरा चुनाव जीतना लक्ष्य था, लेकिन अड़ोस पड़ोस की सीटों पर सामंतशाहियों को हराना लक्ष्य था और मैं सफल हुआ। मेरे एक वीडियो संदेश से 10 विधानसभा में 5-5 हजार वोट कटे। मेरा टिकट कटने से 20 सीटों पर पहले नुकसान हो गया। कमलनाथ ने खुद स्वीकार किया। जिस दिन मैंने पर्चा भर दिया उसके चौथे दिन कमलनाथ का फोन आया और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई। मैंने कहा क्या पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बात ये नहीं है कि हम कांग्रेस को हराएंगे, बात यह है कि हम उन सामंतशाहियों को हराएंगे जो पिछड़ों का हक खाने का काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। इसलिए हमने उनको हराने का काम किया। 2 काम हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बहुत उस्ताद आदमी है, इसलिए वो शासन कर रहे हैं 15 साल से। बीजेपी भले ही आज उनके साथ वोट कर दे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने काम किया है और बहनों ने चुपचाप पति को बताए बगैर जाके भी वोट दे दिया है। तो शिवराज सिंह जी ने हमारी बहनों को पैसा बांट दिया और प्रदीप अग्रवाल ने हमारे लाडले भैयों को पैसा बांट दिया। तो दोनों में पैसा बटा तो 10,000 वोट। मैं तो ये मानता हूँ वोट कटा उसमें 80% मेरा कटा है। हमारे गरीब भाइयों को उन्होंने वोट डाल के 10% 10,000 वोट काट के अपनी तरफ जोड़ने का काम प्रदीप ने किया। ईवीएम पे शंका है, उस पर चिंतन चल रहा है। हमारे भाइयों में साथियों में फाइट हो रही है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम की गलती नहीं, ये सब कह रहे हैं ईवीएम की गलती है। मैं एक ही बात कहूंगा, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर ईवीएम में कमी है तो धान खा रखी है क्या राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने, अन्य दलों के लोगों ने? जाओ जाके घोषणा कर दो कि अगर ईवीएम से चुनाव कराओगे लोकसभा का तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कल ईवीएम बंद हो जाएंगी और मतपेटी आ जाएंगी। और मेरी जो अप्रोच में सीटें हैं वो 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इंटरनली मैंने चालू कर दी है। मैं स्वयं भी लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। जो पब्लिक को परेशान करेगा, नीम का हरा डंडा तोड़ के उसको खदेड़ के बाहर निकालूंगा। खुलेआम कह रहा हूं। कहते हैं गुंडागिर्दी करेगा दामोदर, करेगा गुंडागिर्दी उन नेताओं पे जो पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे जो जनता को लूटने का काम कर रही है। जनता की रक्षा करूंगा, इन सब पे गुंडागिर्दी करूंगा। शिवराज जी उनके गले की फांस बने, ना इनको उगलते बनता है ना लीलते बनता है। इनको डर लग रहा है कि वो 40-50 विधायक तोड़ के ना ले जाए। देखिए शिवराज सिंह चौहान का सानी कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन वो ऊपर वाले शिवराज सिंह को नहीं बनाना चाहते, इसलिए असमंजस की स्थिति, कसमकस की स्थिति जारी है। मेरा लक्ष्य यह है, एक सीट पर षड्यंत्र करके ये हरा सकते हैं, लेकिन अब मैं 60 सीटें लड़ने जा रहा हूं अपने साथियों के साथ। अब कौन कौन सी सीटें हराएंगे? अरे 2 हरा दोगे, 5 हरा दोगे, 10 हरा दोगे, 20 हरा दोगे। अगर मेरे 20 एमएलए भी आ गए तो भी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दामोदर जी, जैसे कि आज आपने हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं आभार कार्यक्रम रखा, इसका सबसे पहले मेन लक्ष्य? देखिए आप सब जानते हो कि चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत यहाँ आने के लिए। आप सभी जानते हो कि कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में बेहद मेहनत की है और जिनको मैं कार्यकर्ता नहीं अपने परिवार का साथी कहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव परिणाम आए हैं वो बड़े अप्रत्याशित हैं। ठीक उसी प्रकार से सोना के अंदर भी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित। कोई भी पत्रकार साथी भी ये बात नहीं मान रहा था कि फाइट कांग्रेस और टिटली के बीच नहीं है, सब यही कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस भी पीछे रह गई, मैं भी पीछे रह गया, बीजेपी चुनाव जीत गई। मैं ऐसा मानता हूं कि जब चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है तो अपने साथियों में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं सारे साथियों से मिलूंगा और उनको इसकी बधाई दूंगा कि आप 30,000 वोट लाके भी जीते हैं, आप चुनाव नहीं हारे हैं। और इसके साथ साथ मैं कटिबद्ध हूं उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए जो मैंने चुनाव के दौरान कहे थे, जो आवश्यक है। चाहे वो सेवड़ा का पुल बनना हो, चाहे उचाड़ का पुल बनना हो, चाहे रतनगढ़ का पुल बनना हो, चाहे इंदरगढ़ का बाईपास बनना हो, चाहे स्टेडियम बनना हो, इन सारी चीजों के लिए मैं लड़ूंगा, काम कराऊंगा। विधायक को काम करना पड़ेगा, नहीं तो विधायक का घेराव रोज करने का काम करूंगा। जैसे कि आप मंच के माध्यम से भी भाषण दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं के बारे में, क्या उनको हराना आपका लक्ष्य था? मेरा सीधा सा, मैं इंसान हूं, मेरा स्वभाव है। मेरा लक्ष्य था मैं चुनाव जीतूं और साथ साथ में ये भी लक्ष्य था कि कांग्रेस के सामंतशाही चुनाव हारे। यहां मेरा चुनाव जीतना लक्ष्य था।
लेकिन अड़ोस पड़ोस की सीटों पर सामंतशाहियों को हराना लक्ष्य था और मैं सफल हुआ। मेरे एक वीडियो संदेश से 10 विधानसभा में 5-5 हजार वोट कटे हैं। मेरा टिकट कटने से 20 सीटों पर पहले ही नुकसान हो गया। कमलनाथ ने खुद स्वीकार किया। जिस दिन मैंने पर्चा भर दिया उसके चौथे दिन कमलनाथ का फोन आया और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई। मैंने कहा अब क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बात यह नहीं है कि हम कांग्रेस को हराएंगे, बात यह है कि हम उन सामंतशाहियों को हराएंगे जो पिछड़ों का हक खाने का काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। इसलिए हमने उनको हराने का काम किया। जैसे कि लगातार आप जो है वोटिंग के पहले दावा कर रहे थे कि मैं जो है जीत रहा हूं और एक बड़े अंतराल से जीत रहा हूं, क्योंकि आप तीसरे नंबर पे आए, लगभग 30,000 वोट आपको मिले हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, दावा मैं क्या कर रहा था, आकलन सभी का था। सीआईडी की रिपोर्ट 6 रिपोर्टें गई हैं, 6 की 6 रिपोर्ट आप सीआईडी की निकलवा लीजिए जिले की। उन्होंने कहा कि कड़ी टक्कर है आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन एज है आजाद समाज पार्टी को। एसबी की रिपोर्टें ले लीजिए तीनों उठा के। आप पत्रकारों ने सर्वे किए, आपको खुद पता है, कोई नहीं कह रहा था बीजेपी जीतेगी। 2 काम हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बहुत उस्ताद आदमी है, इसीलिए वो शासन कर रहे हैं 15 साल से। बीजेपी भले ही आज उनके साथ चोट कर दे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने काम किया है और बहनों ने चुपचाप पति को बताए बगैर जाके भी वोट दे दिया है। तो शिवराज सिंह जी ने हमारी बहनों को पैसा बांट दिया और प्रदीप अग्रवाल ने हमारे लाडले भैयों को पैसा बांट दिया। तो दोनों में पैसा बटा तो 10,000 वोट, मैं तो ये मानता हूं जो वोट कटा है उसमें 80% मेरा कटा है। हमारे गरीब भाइयों को उनने वोट डाल के 10% 10,000 वोट काट के अपनी तरफ जोड़ने का काम प्रदीप ने किया। बिल्कुल कटा है। भांडेर में जीत 50,000 से होनी चाहिए थी, 129 से हुई। और दतिया में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को 40,000 से हारना चाहिए था, तो वो 7,000 से हारे। मैं प्रदेश की राजनीति करते हुए सेवड़ा के हर दुख सुख में हमेशा शामिल रहूंगा। ईवीएम को लेकर के क्या कहोगे? ईवीएम पे शंका है, उस पर चिंतन चल रहा है। हमारे भाइयों में साथियों में फाइट हो रही है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम की गलती नहीं, ये सब कह रहे ईवीएम की गलती है। मैं एक ही बात कहूंगा, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर ईवीएम में कमी है तो भांग खा रखी है क्या राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने, अन्य दलों के लोगों ने? जाओ जाके घोषणा कर दो कि अगर ईवीएम से चुनाव कराओगे लोकसभा का तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कल ईवीएम बंद हो जाएंगी और मतपेटी आ जाएंगी। अब आप लोकसभा का चुनाव की तैयारी हो रही है, प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कितने उम्मीदवार पाने? मेरी अभी बात चंद्रशेखर आजाद जी ये घोषणा करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं अनुशासित साथी हूं उनका। ये कायदे से सिस्टम उनका है कि वो घोषित करें। पर मेरी जो अप्रोच में सीटें हैं वो 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इंटरनली मैंने चालू कर दी है। मैं स्वयं भी लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। विधानसभा की पब्लिक वैसे ही परेशान थी बीजेपी से और अभी 29,000 वोट आपके आए हैं, तो इस प्रकार से लोग परेशान तो होंगे जब बीजेपी की सरकार फिर से आ गई, तो उनके लिए क्या करेगा? जो पब्लिक को परेशान करेगा, नीम का हरा डंडा तोड़ के उसको खदेड़ के बाहर निकालूंगा। खुलेआम कह रहा हूं। कहते हैं गुंडागिर्दी करेगा, दामोदर करेगा गुंडागिर्दी उन नेताओं पे जो पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे जो जनता को लूटने का काम कर रही है। जनता की रक्षा करूंगा, इन सब पे गुंडागिर्दी करूंगा। जैसे कि 3 दिसंबर को परिणाम आए और इतना समय होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार आई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाई, क्या कहना चाहिए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो शिवराज सिंह को बनाना, शिवराज जी उनके गले की फांस बने। ना इनको उगलते बनता है ना लीलते बनता है। इनको डर लग रहा है कि वो 40-50 विधायक तोड़ के ना ले जाए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का सानी कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन वो ऊपर वाले शिवराज सिंह को नहीं बनाना चाहते, इसलिए असमंजस की स्थिति, कसमाकस की स्थिति जारी है।